नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 10 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का आज हम लोग 11वां सेट का सॉल्यूशन करने वाले ग्रेजुएट लेवल का। जो अभी तक प्रीवियस 10 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको इसका कॉम्पाइल पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन दे दी यही। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो 100% आपके एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कर रखा राजेश अपनी कक्षा में ऊपर से 17वां और नीचे से 44वां। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या बोलते थे, इस दोनों को जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे क्योंकि ये वाला जगह दो बार आ रहा है। तो 44 प्लस 17 होगा 61, 61 में से 1 घटाएंगे तो 60, ऑप्शन नंबर 3। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से 5 से 35 जाना है तो 7 गुना करेंगे। यहाँ 2 से 14 जाना है तो कितना गुना करेंगे, 7। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितना पे निकालना है। तो नो कैसे संबंधित है, नो किससे संबंधित है। तो नो को जब हम 7 से गुना करेंगे तो निकल के आएगा 63, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि एग्जामिनेशन जो लिया गया था वो ऑनलाइन लिया गया था और ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ा था लंबा था, इसलिए इसको लेफ्ट टू राइट करना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इतना जो स्पेस छूट रहा है वो लेफ्ट टू राइट करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि पीडीएफ में पूरा पेपर लेफ्ट टू राइट डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे बनता कैसे मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस 10 शिफ्टों में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, तो आप वहां के सारे 9 शिफ्टों का 10 शिफ्टों का शुरू से सॉल्यूशन देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 22 किलोमीटर पर आवर और धारा की विपरीत दिशा में 5.5 किलोमीटर पर आवर, तो नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। तो नाव द्वारा तय की गई दूरी, तो मान लेते हैं कि नाव यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ गया d किलोमीटर और आया भी d किलोमीटर। जब जा रहा है तो वो धारा की दिशा में जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा उसको जब धारा की दिशा में जाएगा। तो d डिस्टेंस 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो समय लगा d/22। जब आ रहा है तो धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है तो उसका स्पीड है 5.5 किलोमीटर पर आवर, तो d/5.5 समय लगा। ये t1 ये t2 दोनों मिलाकर समय कितना लगा, टोटल 8 घंटा। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10, ये 5 दूनी 10, ये 5 से 11 बार में, तो यहाँ पर हो गया d/22 प्लस 2d/11 इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पर 11 और 22 का एलसीएम होगा 22, 22 का टेबल में 22 एक बार में तो d गुना 1d, 11 का टेबल में 22 दो बार में तो 2d गुना d करेंगे तो 4d हो जाएगा इज इक्वल टू 8। 4d प्लस d हो गया सर 5d इज इक्वल टू, ये 22 8 की तरफ गुना होगा तो इधर हो जाएगा 176। तो 5d बराबर 176, तो d यहाँ से निकल के आएगा 176/5। लेकिन यार आपसे ये तो पूछा ही नहीं, ये पूछ रहा है तय की गई कुल दूरी, तो गया d किलोमीटर और आया भी d किलोमीटर, मतलब आपसे 2d का मान पूछ रहा है। d बराबर इतना, तो 2d हो जाएगा 2 गुना 176/5। 2 को 176 से गुना करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 352/5 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस टेबल करेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6ठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के लिए रोजगार दर कितनी है, तो 36.2%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेप्टूनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, या पीच ब्लेंड में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कर रखा, 2 पाइप है, एक पाइप ए है जो टंकी को 98 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप बी है जो टंकी को 28 मिनट में भरता है, और एक पाइप जो सी है जो टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। अगर तीनों पाइप को साथ में खोलते हैं तो एक टंकी को
21 मिनट में भरता है। अब देखिए सी जो है ना खाली करने का काम कर रहा है, तो 98 का देखिए मतलब होता है 14 गुना 7, 28 का मतलब होता है 7 गुना 4 और 21 का मतलब होता है 7 गुना 3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा देखिए 7 7 7 है ये, यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा बार है, 7 में 4 3 चरतिया 12, 12 गुना 49 इसका एलसीएम होगा। 12 गुना 49 करेंगे 12 नमा 108 मतलब 588 इसका एलसीएम निकल कर आएगा। अब देखिए ए 98 मिनट में इतना काम किया तो ए का एफिशिएंसी 6, बी 28 मिनट में इतना काम किया तो बी का एफिशिएंसी यहाँ से 21 निकलेगा। ए प्लस बी प्लस सी 21 मिनट में इतना काम किया तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 28 निकलेगा। अब यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी देखिए, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी होगा 21 प्लस 6 मतलब 27। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 28, तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, तो सी का एफिशिएंसी देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का एफिशिएंसी 1 मिनट 21 6 27, तो यहाँ से 21 सत्तिया 21, ठीक है 21, तो बचेगा क्या 7 चौक 28, सही है 28 का टेबल में, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28, तो बचेगा क्या 21, ये भी सही है 8 छक 48, सही है, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी निकल के आ रहा है 27 और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी है 28, a प्लस बी प्लस सी 28, ठीक है, और a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 27, तो यहाँ से c निकलेगा 1। अब देखिए टंकी के तल पे लगा पाइप, पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो c 1 है और टोटल काम है 588। इस 588 काम को 1 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में खाली करेगा, तो 588/1 मतलब 588 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार किसी भारतीय राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के तहत वर्गीकरण जनजातीय समुदायों की संख्या सबसे अधिक है, तो उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है, तो आर्टिकल 41 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 44 और b का तृतीयानुपाती c है यदि p पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, b पहला 3 सम प्राकृतिक संख्या, तो पहला सम प्राकृतिक संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, इस दोनों का योग होगा 6 4 10 2 12, मतलब b पता चल गया 12। 44 और b का तृतीयानुपाती c है, मतलब 44,12 और c का तृतीयानुपाती आपको निकालना है, तो यहाँ पर इसको करेंगे 44/12, ये बराबर हो जाएगा 12/c के। अब यहाँ से ये 4 से कटेगा 11 बार में, ये 4 से कटा 3 बार में, ठीक है, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो c बराबर होगा 12 गुना 3 36/11, ये इसको काटेगा 11 3 33 3 0 11 दूनी 22, लगभग 3.2 बार में, 3.2 बार में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र दे रखा है और उसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है। अब देखिए मूलानुपाती सूत्र यानी CH2 का, सबसे पहले इसका आपको एटॉमिक वेट पता करना है, सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक वेट, ठीक है, तो इस CH2 का द्रव्यमान निकालने के लिए तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना 1 2, तो 12 + 2 हो गया 14 ग्राम पर मोल, होना चाहिए था 14 ग्राम पर मोल, लेकिन इसका मोलिकुलर वेट बोल रहा है 56 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर आपको इसका अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात निकल के आएगा, किसका अनुपात निकालना है, मोलर द्रव्यमान और मूलानुपाती सूत्र का, तो यहाँ 56 को 14 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 4। अब यहाँ पर देखिए आणविक सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला CH2 दे रखा है उसमें आपको 4 से क्या करना है, गुना करेंगे, जब 4 से गुना करेंगे तो C4H8, इसका आणविक सूत्र निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये कंप्यूटर वाला क्वेश्चन अब हम स्किप करते हुए चलते, आप लोग खुद से क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गोलमेज वाला क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति रहता है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, x के बाईं ओर से गिनती पर Q और X, PR के दाईं ओर से तीसरा, OT के बाईं ओर से तीसरा, ठीक है, PO के दाईं ओर से, ये सवाल है आपसे। तो हम लोग यहाँ पर सवाल शुरू करते यहाँ से, PO के ठीक दाईं ओर बैठा है, सॉरी यहाँ पर शुरू कर रहे P से, पहले लिख लेते 1 2 3 4 5 6 7,
देखिए पी ओ के ठीक दाईं ओर बैठा है, अगर पी यहाँ दे देंगे तो ओ के ठीक दाईं ओर पी बैठा है। पी ओ, आगे की कहानी देखिए, पी आर के दाईं ओर से तीसरा, पी जो है ना आर के दाईं ओर से तीसरा बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा मतलब आर यहाँ पर बैठा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और, ओ टी के बाईं ओर से तीसरा, ओ जो है ना टी के बाईं ओर से तीसरा है, ओ जो है ना टी के बाईं ओर से तीसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा, मतलब टी कहाँ पर बैठा हुआ यहाँ पर, तब टी के बाईं ओर से तीसरा पर ओ है। आगे का रखा है ओ हो गया, पी आर के, पी जो है ना आर के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर बैठा है पी आर के। अब यहाँ पे x के बाईं ओर से गिनती पर q और x के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, क्या रखा है x के बाईं ओर से गिनेंगे तो q और x के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो x को यहाँ बैठना पड़ेगा, तो q को यहाँ बैठना पड़ेगा, तब x के बाईं ओर से गिनेंगे तो q और x के बीच में एक व्यक्ति। ठीक है, और आगे की कहानी है, कर रखा है एस ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एस यहाँ नहीं बैठेगा तो एस यहाँ बैठेगा। कर रखा है एस के दाईं ओर, तो एस दायां तो इधर होगा, तो एस के दाईं ओर से गिनेंगे तो एस और एक्स के बीच में कितना व्यक्ति, 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2। देखिए जीके का क्वेश्चन अब आप लोग खुद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए ये 2 टाइप का रीजनिंग मैं आपको पहले से ही बता दिया हूँ कि नहीं कराएंगे, कैसे बनता, आसान होता है। ठीक है, सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया शुरुआत के शिफ्टों में। सेम ही टाइप का क्वेश्चन हर जगह देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कह रखा है, यदि पहला घटक एक प्रतीक, अंतिम घटक एक संख्या है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल दे। मतलब 8 के जगह पर 7 और 7 वाला कूट को 8 तो 8 है b, तो मतलब b हो जाएगा 7 के जगह पर, और 7 का मतलब है p, मतलब p से शुरू होगा b पे खत्म होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बनाने वाला है। 2 संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 18% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या 100 है। अब क्या रखा है, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 18% ज़्यादा है, तो ये संख्या 100 है, तो एक संख्या 100 से 30% ज़्यादा मतलब 130, और एक संख्या 100 से 18% ज़्यादा मतलब 118। का रखा उन 2 संख्याओं का अनुपात। ये 2 से कटेगा 65 बार में, ये 2 से कटेगा 59 बार में, तो इसका अनुपात निकल के आएगा 65:59, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 एक बेहतरीन क्वेश्चन मैथ का जो कि आपको इस शिफ्टों में देखने को मिला है। क्या कर रखा है, एक्स वाई जेड ने 13:20:15 के अनुपात में अपना पूंजी निवेश किया। एक्स वाई जेड, पहला व्यक्ति 13 के, दूसरा 20 और तीसरा 15 के अनुपात में। कहता है 7 महीने बाद वाई ने अपना 33% हिस्सा वापस लिया। 7 महीना बाद, तो पहले 20 यूनिट के साथ वाई पहले 7 महीना पूरा लगा देता है, उसके बाद 7 महीने के बाद वो 20 यूनिट नहीं लगाता है, उस 20 यूनिट का 33% हिस्सा निकाल लेता है। तो जब 33% हिस्सा निकाला तो लगाया कितना, 67%, तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100। अब देखिए ये कितने महीने के लिए लगाया, तो ये 5 महीने के लिए लगाया। यहाँ तक बात समझ में आया। अब नेक्स्ट कर रहा है, जेड ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले अपना 24% हिस्सा वापस ले लिया। मतलब जेड 15 यूनिट जो है ना पूरा 12 महीना नहीं लगाता, 5 महीना पहले ही निकाल लेता है। तो 15 यूनिट कितना समय के लिए गया, 7 मंथ के लिए। तो उसके बाद 24% हिस्सा लगाता है, 24% हिस्सा वापस ले लेता है, तो लगाता है कितना 15 का, तो 15 का 76%। कितने महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए, डिवाइडेड बाय 100। और ये जो x के बारे में कुछ नहीं कहा है, मतलब x जो है ना पूरा 1 साल के लिए लगाता है। अब देखिए ये 20 पंचे 100 खत्म। अब ये देखिए 5 इस 20 को काटेगा, 5 100 को काटेगा 20 बार में, 5 या 15, 5 चौक 20, ये 4 इस 76 को काटेगा 19 बार में। अब देखिए 13 गुना 12, 13 को जब 12 से गुना करेंगे तो इधर होगा 156/2। यहाँ देखिए 20 गुना 7 हो गया 140, यहाँ पे बच रहा प्लस 67। यहाँ पे देखिए 15 सत्ते कितना होता है, तो 105 प्लस। अब देखिए यहाँ पे बच रहा 19 गुना 3 मतलब 57। अब इसको जोड़िए तो यहाँ पर हो गया 156 प्लस 140 प्लस 67, तो यहाँ पर हो गया 207। 105 प्लस 57, तो यहाँ पर हो जाएगा 162।
अब इसका सम कितना है, अब यहाँ पर देखिए उनका प्रॉफिट दे रखा है 16,100, यही इनका प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो जैसा पूंजी लगाएगा उसको प्रॉफिट भी उसी अनुपात में मिलेगा। तो इनका शेयर मतलब इनका जो प्रॉफिट का जो सम होगा वही यहाँ पर जो शेयर का सम होगा वही प्रॉफिट के सम के बराबर होगा। तो इस तीनों को जोड़ेंगे, 7 दूने 6 15, ठीक है, 15 20 35, यहाँ पर हो जाएगा 525 यूनिट, और ये 525 यूनिट का वैल्यू यहाँ दे रखा 16,100। आपसे पूछ रहा है जेड का हिस्सा मतलब 162 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब देखिए तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 16,100 में 525 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू निकालना, आपको निकालना है 162 यूनिट का, तो यहाँ 162 से क्या करना पड़ेगा, गुना। अब देखिए ये 25 से कटेगा, 25 दूनी 50, ठीक है, 25 एकम 25। अब देखिए ये 25 से ये 100 कटेगा 4 बार में, तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 161 गुना 4, तो ये टर्म को हटा देते हैं। 6 2 8 1 9, ये 3 से कटेगा, 3 5 15, 1 3 चौक 12, ये 3 से कटेगा 7 बार में, ये 7 इसको काटेगा, 7 दूनी 14, 2 7 21, तो ऊपर बच गया 23 गुना 4 गुना 54, यही जेड का हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट पे है ही, तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, गुना ही कर लीजिएगा। तो जब 23 गुना 4 गुना 57 कीजिएगा तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल के आ जाएगा। देखिए ऐसे भी बात कर सकते हैं, 4 या 12, 12 सत्ते, एक मिनट कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया क्या, 23 गुना 4 54 है, यहाँ कितना है 54। तो यहाँ देखिए 4 चौक 16, 16 3 48 का 8, मतलब यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म। अब यूनिट डिजिट का सम कर लेते हैं, तो 3 2 5, 5 4 9 इंटू 4, तो 5 चौक 20, 20 नमा 180, 20 नमा 180, चलिए देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो 9 चौक 36, 9 9 पंचे 45, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट का सम आ रहा है 9। अब देखिए कहाँ पर यूनिट डिजिट का सम इस दोनों में से है, तो देखिए ये 9 तो है, ये 6 4 10, 10 8 18, तो 18 के यूनिट डिजिट का सम 9, यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 748162 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, कर रखा है जितना भी ओड नंबर है सब में 2 जोड़ेंगे और जितना भी इवन नंबर है सब में 1 घटाएंगे। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहला, तो यहाँ पर देखिए बायां से पहला क्या है 7, 7 एक ओड नंबर है तो ओड में 2 जोड़ेंगे, तो इस 7 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया 9। दाईं ओर से पहला, तो दाईं ओर क्या है 2, 2 एक इवन नंबर है, इवन में 1 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1। तो कह रखा है दाईं ओर से पहले अंक के बीच का अंतर, मतलब इस दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो 9 में से 1 गया 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए अभी हम फिलहाल जीके के क्वेश्चन को आज नहीं करा रहे, आज सिर्फ मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्यूशन कराएंगे। यहाँ क्या कह रखा है, सभी कार पुरानी है। देखिए ये कार है, ये सभी का सभी कार क्या है, पुराना, कुछ पुराना नया है, कह रखा है कुछ पुराना जो है ना नया है, अब कुछ नया लाल है, कुछ नया लाल है। तो सभी पुराना कार है, नहीं, सभी पुराना कार है नहीं, कुछ सभी कार पुराना है लेकिन सभी पुराना कार है नहीं, ये कथन खत्म। कुछ नया पुराना है, कुछ नया पुराना है, ये वाला एरिया कुछ नया पुराना है, बिल्कुल सही बात है, केवल निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कर रखा JKLMNOP प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से रविवार तक होती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रखा P से पहले केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा, मतलब P की परीक्षा यहाँ पर हो रहा है। L के बाद केवल 1 व्यक्ति की, मतलब L के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा। P और J के बीच में 3 व्यक्ति, तो P और J तो इधर नहीं बैठेगा, 1 2 3, मतलब P और J के बीच 3 व्यक्ति, मतलब यहाँ पर बैठेगा। Q और L के बीच 1 व्यक्ति की परीक्षा है, L यहाँ है तो K यहाँ बैठेगा, तब K और L के बीच में 1 व्यक्ति की परीक्षा। O की परीक्षा M के ठीक बाद, कर रखा O की परीक्षा M के ठीक बाद, मतलब 2 पोजीशन साथ में, तो वो यहीं पर बन रहा है। कर रखा O की परीक्षा M के ठीक बाद, तो 1 पर्सन बचा N, उसकी परीक्षा शुक्रवार को। M और N के बीच में कितने व्यक्ति की परीक्षा, M यहाँ है N यहाँ है, तो कितने व्यक्ति की परीक्षा 1 2 3, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में बोर्न को 2468, NEST को इतना लिखा है, तो दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है सर, N, उसके लिए कौन सा डिजिट कॉमन है, तो 2468 1327, तो दोनों में एक ही डिजिट कॉमन है 2, तो N के लिए 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
देखिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एक बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रखा है पढ़िए, इसको आप 5 स्टार 7 स्टार जो बोलना चाहते बोल सकते हैं, अगर इसका फॉर्मूला याद होगा तभी क्वेश्चन बनेगा। कर रखा है ABCD, ABCD एक आयत है, अब उसके भीतर कोई पॉइंट P है, इसके भीतर कोई पॉइंट P है। अब कर रखा PA 69, PB 27, ये 69 है, ये 27 है, PC 38, PC 38 और PD की लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है, एक थ्योरम होता है, वो थ्योरम क्या कहता है कि PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर ये बराबर होता है सर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के। ये बात आपको पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे PA कितना है, तो इस पॉइंट का तो नाम P है, तो PA है 69, मतलब 69 का स्क्वायर प्लस PC, तो PC है यहाँ पर 38, मतलब 38 का स्क्वायर इजिकल टू PB यहाँ पर 27 है, तो 27 का स्क्वायर, और PD आपसे पूछा जा रहा है, मतलब PD स्क्वायर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखिएगा तो काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन है। एक चीज़ अगर आप यूनिट डिजिट पे देखिएगा तो इस सबका यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है, तो हम लोग यूनिट डिजिट का ही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। आप देखिए यहाँ 69 है, तो 69 का स्क्वायर मतलब इसका यूनिट डिजिट पे 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 प्लस, अब इसका यूनिट डिजिट पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर होगा 64, तो 64 का यूनिट डिजिट हो गया 5, सॉरी 4, 8 का स्क्वायर 4 यूनिट डिजिट पे हो गया, तो मतलब LHS में उस दोनों नंबर का सम कितना है, तो 8 + 4 5। अब यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49, तो उस 49 का यूनिट डिजिट का सम होगा, सॉरी यूनिट डिजिट होगा 9। अब क्या रखा है, इस 9 में कितना जोड़े, इस 9 में कितना जोड़े कि उसका सम कितना हो जाना चाहिए 5, क्योंकि अगर इधर 5 बन रहा है उसका यूनिट डिजिट का सम, तो इधर भी 5 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 5 बनेगा, तो 9 में 6 जोड़ेंगे, तब उसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा 5। मतलब जो PD का जो स्क्वायर होगा ना, PD का जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6। मतलब एक ऐसा नंबर का स्क्वायर कीजिए जिसका यूनिट डिजिट पे 6 है, तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यूनिट डिजिट पे 6 नहीं, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा यूनिट डिजिट पे, ये भी ऑप्शन गया। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, मतलब इसका यूनिट डिजिट पे 4, ये भी ऑप्शन गया। अब यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, मतलब यूनिट डिजिट पे 6, मतलब यहाँ पर जो PD का वैल्यू होगा वो 74 होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी अगर आपको कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। देखिए जीके की क्वेश्चन क्या है, ऐसे भी बनने वाला जीके का इस बार क्वेश्चन पूछा नहीं गया आपके एग्जामिनेशन में, और एक बार मैं बता भी दूंगा तो आपसे बनेगा नहीं। बाकी मैथ और रीजनिंग का पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ करा ही रहे। 7 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 7। पी के बाईं ओर केवल 3, अब देखिए बायां इधर है, तो P के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, Q के दाईं ओर केवल I, तो Q इधर है तो Q के दाईं ओर केवल I। ठीक है, Q और K के बीच 3 व्यक्ति, Q और K, तो 1 2 3, तो Q और K के बीच 3 व्यक्ति। L, J, L जो है ना J के बाईं ओर किसी स्थान पर, और O के दाईं, कर का O के दायां L और J के बायां, तो मतलब L यहाँ बैठ जाएगा तो O यहाँ बैठेगा तो J यहाँ बैठेगा। तो देखिए J के बायां O का दायां, तो पूछ रहा O और J के बीच में कितना व्यक्ति, तो O यहाँ है J यहाँ है, तो उसके बीच में 3 व्यक्ति K L और P, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ रीजनिंग के प्रश्न है। देखिए 502 में कितना घटाएंगे, 500 आएगा 2 घटाएं, 500 में 4 घटाएंगे तो 496, 496 में 6 घटाए तो 490, 490 में 8 घटाए तो 482, तो अगली बार कितना घटाएंगे 10, तो 482 में 10 घटाएंगे तो 472, ऑप्शन नंबर 4। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर पूरे जिले में शासन में शामिल होता है, तो जिला परिषद, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस 3 शिफ्टों से पूछे जा रहे हैं। कह रखा है टाउन ए जो है ना, टाउन बी के दक्षिण में, बी के दक्षिण में, टाउन सी जो है ना टाउन बी के पूरब में, मतलब बी इधर है तो टाउन सी बी के पूरब में, टाउन डी टाउन सी के पश्चिम में, टाउन डी जो है ना सी के पश्चिम में। अब देखिए अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, कर रखा टाउन डी सी के पश्चिम में, तो
तो या तो टाउन डी यहाँ पर होगा या तो टाउन डी यहाँ पर होगा, दोनों में से कहीं जगह पर होगा, चाहे बी के पहले होगा डी या बी के बाद होगा। ये दोनों पश्चिम में, ये कंडीशन है। ये दो टाउन ई डी के उत्तर में, टाउन ई जो है ना डी के उत्तर में, तो डी यहाँ है तो डी का उत्तर कहाँ होगा, यहाँ। तो या तो टाउन ई यहाँ पर होगा, अगर डी यहाँ पर होता है तो या तो टाउन ई यहाँ होता है। ये दोनों कंडीशन है। अब कर रखा टाउन ए टाउन ई के दक्षिण पूर्व में, मतलब टाउन ए जो है ना ई के सापेक्ष दक्षिण पूर्व में, तो ई यहाँ है तो ई का दक्षिण पूर्व में ए है, मतलब क्या डी ई इधर बैठेगा। अगर ई देखिएगा तो ये ई के कंडीशन में ए जो है दक्षिण पश्चिम में, मतलब ये ऑप्शन खत्म, तो यही कंडीशन हो गया, मतलब ई यहाँ बैठेगा। तो टाउन डी के संबंध में टाउन बी की स्थिति, टाउन डी के संबंध में बी की स्थिति, तो देखिए डी के पूरब में बी, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कंडीशन वाला था। देखिए एफ जी एच आई छोड़ जे के छोड़ एल, तो एल के बाद आता है एम, एम छोड़कर एन। उसके बाद देखिए सी के बाद डी छोड़कर ई, एफ छोड़कर जी, एच छोड़कर आई, तो आई के बाद आता है जे, जे छोड़कर के। उसी तरीके से जी के बाद आता है एच, एच छोड़कर आई, मतलब एन के आई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33% खर्च करता है और वह प्रति माह 6298 रुपया बचाता है। अब देखिए मान लेते, अच्छा एक देखिए मानते हैं कि वो 100 यूनिट क्या कर रहा है, कमा रहा है, उसमें से 33% खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितना कर रहा है, 67 यूनिट। अब ये प्रति माह बचा कितना रहा है, यही तो सेविंग है। सॉरी, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33% खर्च कर रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर है 33%, और प्रति माह बचाता है, तो जब 33 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 67। उसका मासिक व्यय, व्यय मतलब ये एक्सपेंडिचर 33 यूनिट का ही आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर मुझसे बात कीजिएगा तो देखिए इसमें कोई कटने वाला टर्म तो है नहीं, मतलब 33 यूनिट का ही वैल्यू पूछेगा आपसे, 33 यूनिट का ही वैल्यू आपको निकालना है। अब 33 बेसिकली 11 और 3 का मल्टीपल है। अब देखिए 11 और 3 से कौन लगेगा, तो हम 11 से देखते हैं। तो सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लस, अगर 11 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड। तो देखिए सम ऑफ ऑड प्लेस, 2 और 1 3, 3 प्लस 0 3, 3 में से 3 गया 0, तो 0 11 से डिवाइड है, मतलब ये 11 से डिवाइड है। यहाँ देखिए 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 2 5, 5 में से 4 गया 1, 1 11 से डिवाइड है, नहीं, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि देखिए 33 से वही डिवाइड होगा जो 11 और 3 दोनों से डिवाइड हो। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस 3, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 प्लस 0 3 और 8 प्लस 3 11, 11 में से 3 गया 8, 8 11 से डिवाइड है, नहीं, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, नहीं, जब 11 से नहीं होगा तो 33 कहाँ से होगा। यहाँ पर देखिए 5 और 6, 5 और 1 6, 9 प्लस 3 12, 12 में से 6 गया 6, क्या 6 11 से डिवाइड है, नहीं, जब 11 सही नहीं है तो 33 से कहाँ होगा, मतलब यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी यहाँ पर दे रखा है। ऐसे दूसरा तरीका क्या था, ये 67 यूनिट का भी वैल्यू 6298 है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकलता, फिर उसको 33 से गुना करते, तो ये कैलकुलेशन हो जाता। बाकी हम लोग ऐसे ही बना लेते, इतना आपको समझाने में जा रहा, ठीक है। एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हुआ, तो मान लेते हैं कि 100 में खरीदें, तो 20% हानि पर बेचे, तो बेचे कितना पे, 80 यूनिट पे, और एक्चुअली में कितना पे बेचे, 112 रुपये में। अब ये देखिए 8 इसको काटेगा, 8 एकम 8, 9 10 11, 8 चौक 32, मतलब 10 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया, 14। खरीदे कितना पे था सर, 100 रुपये, तो 10 यूनिट का वैल्यू 14, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 10 से 100 जाने में 10 गुना किया, तो 14 में भी 10 गुना करेंगे तो 140, मतलब उस वस्तु का कीमत कितना था, 140। अब इस पर 50% का लाभ कमाना है, तो बेचेंगे कितना पे सर, 150% में, यानी 150/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 गुना 15 हो जाएगा, 210 रुपये में उस वस्तु को बेचेंगे 50% के लाभ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज ही देखिए जीके के प्रश्नों को छोड़ दे रहे, ठीक है, बाकी हम कराएंगे ही। अब यहाँ पर देखिए VSQ और यहाँ पर OLJ। अब देखिए ऑप्शन है YUI, तो यहाँ पर Y वाला ही ले लेते हैं, तो V से इधर जाना, VUB WXY, ऐसे ऑप्शन से जाना है, तो यहाँ पर 3 इधर गए तो Y, तो किसका 3 इधर O है, तो L से LMNO, तो ये ऑप्शन भी बनेगा, ये ऑप्शन, ऐसे आपको चारों ऑप्शन चेक करते हुए ही जाना है, ठीक है। यहाँ S है, तो S के बाद देखिए O, तो O के बाद PQRS, अगर O से S जाना है तो 4 इधर। अब यहाँ से देखिए O से L से O जाएगा MNO, तीसरा पोजीशन पे, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए ये वाला ऑप्शन STUV, मतलब 3 गया राइट टू लेफ्ट,
तो यहाँ पर देखिए आई जे के एल, तो एल के बाद आई, तो ये पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ये सब में देखिए यू के जस्ट बाद भी, तो ओ के बाद आना चाहिए पी, लेकिन है क्यू, तो ये ऑप्शन भी गया। अब देखिए यहाँ क्यू है, यहाँ टी है, क्यू आर एस टी, तीसरा पोजिशन लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे तीसरा पोजीशन जी एच आई जे, ठीक है, तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देखिए एस क्यू, तो क्यू से एस, क्यू आर एस एक छोड़कर, एल के बाद एम एन, तो यहाँ पर आना चाहिए एन है लेकिन है सी, तो ये ऑप्शन भी छट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 लड़कों की एक कक्षा में से 15 लड़का का औसत आयु 163 है। तो 15 लड़कों का औसत आयु 163 है, तो इस 15 लड़के का आयु का सम कितना होगा, तो 163 गुना 15। अब बचा शेष लड़कों का औसत आयु 165 है, औसत लंबाई 165 है, तो 50 लड़का में 15 लड़का का लंबाई का सम ये हो गया, तो बचा कितना 35। तो इस 35 लड़का का लंबाई का योग कितना होगा, तो 35 गुना 165। पूछ रहा है पूरे लड़के की औसत लंबाई, तो टोटल लड़का कितना है 50, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। ये 5 से कटा 10 बार में, ये 5 से इसको काटते, 5 15, 1 5 15, अब इसको काटेंगे 5 15, ठीक है, 1 नहीं कटेगा, 5 से तो ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 15, तो 163 गुना 3, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 1 4, यहाँ पे 35 गुना 33, तो 5 तिया 35 तिया 105 का 5 बचा 10, 35 दिया 105 और 10 115 डिवाइडेड बाय 10, इस दोनों को जोड़िए, 9 5 14, 8 5 13 और 1 14, 11 4 15 और 1 16, मतलब 16 44 बटे 10, 16 44 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 164.4 निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का, कर रखा है कौन असंगत है, मतलब कौन इस चारों ऑप्शन में 3 में तो सिमिलरिटी मिलेगा, चौथा में नहीं। तो यहाँ देखिए U से W, V W 2 इधर, D से F, E F 2 इधर, H से G नहीं होगा, इधर से इधर जा रहा, वो भी लगातार, R से T, ऐसे छोड़कर T, तो कौन सा असंगत पैटर्न, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 51, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक, मतलब 2 प्रतीक साथ में उसके पहले संख्या, 2 प्रतीक साथ में उसके पहले एक संख्या, तो यहाँ पर 2 प्रतीक साथ में उसके पहले एक संख्या, 2 प्रतीक साथ में उसके पहले एक संख्या, तो टोटल 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 बॉक्स से ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में। अब देखिए 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा गया, 1 2 3 4 5 6 7, जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स, 1 2 3, मतलब जी यहाँ पर, तभी जी के ऊपर 3 बॉक्स, एफ और जी के बीच में एक बॉक्स, तो एफ या तो यहाँ, एफ या तो यहाँ, तो एक और कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो जी का तो पोजीशन यहाँ है। अब कंडीशनल है, कर रखा एफ और जी के बीच में एक बक्सा, अगर जी यहाँ है तो एफ यहाँ पर होगा, तब एफ और जी के बीच में एक बक्सा। अगर एफ ऊपर ले रहे हैं, पहला कंडीशन, यहाँ पर एफ को नीचे, तो एफ और जी के एक बीच एक बक्सा, तो एफ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ। आगे कहानी, एफ और जी के बीच, एफ और बी के बीच 3 बक्सा, एफ और बी, तो 3 बक्सा 1 2 3, तो बी यहाँ बैठेगा, पहला कंडीशन। अगर एफ यहाँ होगा तो 1 2 3, तो बी यहाँ बैठेगा, तब एफ और बी के बीच में 3 बक्सा। बी को जी के ऊपर रखा गया, अब देखिए बी को जी के ऊपर रखा गया, यहाँ देखिए बी को जी के नीचे रखा गया, तो क्या ये पैटर्न बनेगा? नहीं, तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये यहीं पर होगा। आगे की कहानी, ई को बी के ठीक नीचे रखा गया, क्या रखा है? ई को बी के जस्ट नीचे रखा गया। ए को डी के ऊपर रखा गया, ई के बारे में क्या रखा है? उसको डी के ऊपर रखे, कहाँ रखे नहीं पता। सी को एफ के ठीक ऊपर या नीचे रखा गया, सी को एफ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं, अच्छा सी के बारे में क्या रखा है कि उसको एफ के ऊपर भी नहीं रखना है, नीचे भी नहीं रखना, तो एक ही जगह बच रहा है, तो सी को कहाँ रखेंगे? यहाँ। अब क्या रखा? ए को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, तो ए यहाँ रखाएगा, तो डी यहाँ रखाएगा, तो किसी स्थान पर ए को डी के ऊपर रखा गया। तो ए के नीचे कितना बॉक्स है? तो ए यहाँ पर ए के नीचे 2 बॉक्स है, एफ और डी, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, आसान क्वेश्चन है।
देखिए 20 प्लस 10 30, 30 गुना 5 150, 118 माइनस 150 प्लस 55। अब देखिए 150 में प्लस 55 गया तो माइनस 150 में प्लस 55 गया तो इधर हो गया माइनस 95। अब 118 में 95 घटाएंगे तो इधर निकल के आएगा 23, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल है, तो जब मूल होता है तो उसके मूलों का योगफल क्या कहलाता है, अल्फा प्लस बीटा। अब मूलों का योगफल कहलाता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी के जगह पर क्या है माइनस 9 और ए की जगह पर क्या है 1, तो माइनस ऑफ माइनस 9 मतलब 9। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे ए, सी के जगह पर क्या 8 और ए के जगह पर क्या है 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो अल्फा बीटा कितना हो गया 9। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 9, अल्फा बीटा 8, तो 9 माइनस 8 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रखा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनों में काटा गया। तो मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो बोल रहा है सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रखा है। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन था, समझिए। देखिए एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या था, एक घन था, उसको ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन था, उसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे कुछ घनों में काटा गया है। तो सबसे पहले घन की संख्या क्या होगा, तो देखिए जितना बड़का घन होगा उतना ही उसका जितना आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा छोटा घन का आयतन गुना उसकी संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ घन निकालेंगे, तो ये बराबर होगा बड़ा घन का आयतन, तो बड़ा घन का आयतन है 10, तो 10 का क्यूब मतलब 10 गुना 10 गुना 10 डिवाइडेड बाय छोटा घन का आयतन, तो छोटा घन का भुजा 2 है, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो ये 2 इसको 5 बार में, ये इसको 5 बार में, ये इसको 5 बार में, तो 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 125। मतलब 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला 125 घन बनाया जा सकता है। तो कह रखा है सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो 125 घन का क्षेत्रफल कितना होगा 125 गुना 6 गुना 4। अब देखिए 125 गुना 4 500, 500 गुना 6 मतलब 3000, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 56, ये भी देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रखा है, अनिल ने क्रमशः एक पेन 100 रुपया में और एक पेन 160 रुपया में खरीदा। वह पहला पेन 15% के लाभ पर बेचा। 15% का लाभ होता है सर, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 15/100, ये 5 से 3 बार में, ये 5 से 20 बार में, मतलब 3/20। प्रॉफिट पे बेचा मतलब 20 का चीज़, 3 प्रॉफिट मतलब 30/20। अब क्या रखा है, अब खरीदार क्या करता है मोल भाव करता है और वो उस पर 29% छूट लेता है, तो 29% छूट ले लिया तो बेचा कितना में 71/100। ठीक है, तो ये डबल जीरो खत्म, 30 गुना 71 गुना करेंगे तो 23 एकम 23 का 3, बाकी 2 23 सत्ती 161 2 163, मतलब 1633/20। 1633/20 को काटेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 2 8 16 2 एकम 2, ठीक है, मतलब 81.65 निकल के आएगा। मतलब खरीदे थे 100 रुपया में, बेच दिए 81.65 रुपया में, तो लॉस कितने का हुआ सर, तो 100 में से 81.65 घटाएंगे मतलब 18.35 का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो उसको हम माइनस साइन से दर्शा देते हैं। अब क्या रखा, दूसरा पेन पर 58% का लाभ हुआ, तो 160 पे खरीदे तो 58% लाभ पर बेचे, तो बेचे कितना पर, उसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, तो उस 160 का 58% यानी 160 गुना 58/100, 0 से 0 गया, 16 8 128 का 8 बचा 12, 16 पंचे 80 और 12 92, मतलब 928/10, 928/10 मतलब 92.8, यही आपका क्या है प्रॉफिट है। तो उसे कुल कितना लाभ हुआ, तो एक जगह 92.8 रुपये का लाभ हो रहा है और एक जगह 18.35 रुपये का हानि हो रहा है, तो इस 92.8 में से 18.35 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 1 गया 7, मतलब ओवरऑल उसको 74.45 रुपये का लाभ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के, ये रीजनिंग का कर रखा, यदि सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक को, सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 785, उसका पहला अंक को, सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे 388, उसका तीसरा अंक है 8,
कि तीसरे अंक से घटा दिया जाए, मतलब इसमें से इसको घटाने बोल रहा है। तो 8 में से 7 घटा दिए तो परिणाम क्या आएगा 1, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये वही फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हो गया सर। फॉर्मूला वाला क्वेश्चन हर सीट में है कि बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माध्य दे रखा है 51.5, तो ये 2 51.5 से गुना होगा तो 102 मतलब 103 हो जाएगा, माइनस 3 माध्यिका को x मान लेते, अब बहुलक यहाँ पर 61.7 दे रखा है। अब ये माइनस 103 इक्वल के इधर आएगा प्लस 103, तो 103 प्लस 61 तो 164.7 होगा। ये 3 गुना माध्यिका, तो माध्यिका आपको निकालना है, तो ये 3 इक्वल के इधर आके क्या होगा डिवाइड, मतलब 164.7 डिवाइडेड बाई 3 ही माध्यिका निकलेगा, काटेगा 3 × 5 = 15, 1 3 × 12, 2 3 9 27, मतलब माध्यिका निकल के आ गया 54.9, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए जहाँ पर गुना है वहाँ भागा और जहाँ भागा है वहाँ गुना, प्लस के जगह पे माइनस, माइनस के जगह पे प्लस, तो यहाँ पर 3 × 4, प्लस के जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस, बस कुछ नहीं करना, ये 3 इसको काटेगा, 3 दूनी 6, 2 3 9 27, 29 × 4, 29 × 4 -12 + 30, तो यहाँ पर हो जाएगा +18, तो 30 चौक 120 में से 4 गया तो 116 + 18, तो 116 + 18 134, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रखा है, a बराबर 2, तो 3 × स्क्वायर रूट अंडर 80² - 4a + 1 + 17 है, तो यहाँ पर ये 3 तो है, ये गुना स्क्वायर रूट अंडर 8a², तो a का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 8 32, माइनस 4 × 2, तो 4 × 2 8 + 1 प्लस a का वैल्यू 2, तो 17 × 2 34, तो यहाँ तो 3 हो गया, इंटू 32 + 1 33, 33 में से 8 गया तो 25 + 34। अब यहाँ देखिए 1 मिनट, 2 दूनी 4, 8 चौक 32, -8 + 1 3 गुना होगा, 17 दूनी 34 का मान याद कीजिए। अच्छा इसका स्क्वायर रूट लेना है सर, इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ तो 3 हो गया, स्क्वायर रूट अंडर 25 मतलब 5 + 34, तो 5 × 15, 15 + 34 49, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 1995 में। फिर से सेम क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 733, उसका दूसरा अंक हो गया 3, और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 265, उसका पहला अंक हो गया 2, तो उस दोनों का सम ही बोला, योग बोल रहा है, तो 3 + 2 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.777 का तुल्य भिन्न निकालना है, तो 2.77 को लिख सकते हैं 2 + 0.77, और 0.77 का मतलब 0.7 का रिकरिंग नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ तो 2 हो ही गया, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7 का रिकरिंग डेट मीन्स 7/9, ठीक है 7/9, तो 9 दूनी 18, 18 7 25, 25/9, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब क्विट कर रहे हैं, आज ही क्विट कर रहे हैं, बाकी सारे शिफ्टों में आपको कंप्लीट पेपर का ही सॉल्यूशन कराया, ठीक है। यहाँ से देखिए C है, यहाँ G है, C के बाद G, D E F G, यहाँ से यहाँ ये चौथा पोजीशन है, K से O, L M N O चौथा पोजीशन, तो S से चौथा पोजीशन T U V W, तो चौथा पोजीशन पे W, मतलब ये दोनों ऑप्शन कटा, यही दोनों में से होगा। दूसरा पे जाइए S O, S यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, O P Q R S, मतलब इधर से इधर चौथा पोजीशन, तो यहाँ C है, तो C से चौथा पोजीशन पहले कौन होगा, तो B A Z और उसके पहले Y, तो W के बाद Y, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य था भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि हुई, अब दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, इसके साथ वर्तमान बिक्री इतना हो गया, तो 2 वर्ष पहले का बिक्री पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले बिक्री था x, सबसे पहले 2% का वृद्धि हुआ, तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/50, वृद्धि हुआ सर मतलब 50 का चीज़ 1 बढ़कर 51 हो गया, मतलब तो x का 51/50। उसी तरीके से सर 20% का वृद्धि हुआ, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 में 1 का वृद्धि हुआ तो बढ़कर हो गया 6/5,
और एक्चुअली में होगा यहाँ पर 1,83,600 रुपया। तो यहाँ पे पहले वर्ष की बिक्री मतलब एक्स आपसे पूछा जा रहा है। बस कैलकुलेशन करते हैं सर। ये 6 इसको काटेगा, 6 × 18, छक्का का 36, 0 0। ये 51 इस 306 को काटेगा, 51 6 बार में मतलब 600 बार में इसको काटेगा। तो x बटे 250, x बटे 50 गुना 5 250 इक्वल के उधर जाके 600 से गुना होगा तो 600 गुना 250। अब 25 छक 150, 150 पे 3 जीरो, 150 पे 3 जीरो ही x का वैल्यू होगा। मतलब पहले उसका 2 वर्ष पहले उसका कीमत 1,50,000, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 फिर से वही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, कौन असंगत है उसी के बारे में चेक करेंगे। अब देखिए एल, एफ से एल, एफ ई एफ, जी एच आई जे के एल छठा पोजीशन, आर से एक एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स छठा पोजीशन, एफ से के ई एफ, जी एच आई जे के पाँचवा पोजीशन, जेड से एफ, जेड ए बी सी डी ई एफ छठा पोजीशन। ये सभी छठा पोजीशन पे 3 ही असंगत होता हुआ नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप टैंक को 8 मिनट में भरता है। ए जो है ना, एक टैंक को 8 मिनट में, दूसरा पाइप उस भरी हुई टैंक को 11 मिनट में खाली करता है। तो 8 और 11 का एलसीएम हो गया सर 88। ए 8 मिनट में 88 काम किया तो ए का एफिशिएंसी +11। बी 11 मिनट में 88 काम कर रहा तो बी का एफिशिएंसी 8। अब देखिए बी टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, मतलब बी का एफिशिएंसी माइनस में, बी का एफिशिएंसी माइनस में। अब देखिए 11 में से 8 गया 3। अब इस 88 काम को दोनों मिलकर कम कर रहे, तो उस 88 काम को अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितना समय में करेंगे, तो 11 में से 8 गया 3 मतलब 88/3। लेकिन उतना काम थोड़ी ना कराना, कह रखा उस काम का 3/4, तो 3/4 मतलब 3/4। ये 3 से 3 क्या हो गया, ये 4 इस 28 को काटेगा 22 बार में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। सी से डी, टी से ई, ई से एफ, एफ के बाद जी, तो जी से शुरू होता हुआ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन, कल भी ये 10 जून का पहला शिफ्ट में और आज भी पूछा गया। मान लेते कि पिता की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। अब से 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले पिता की आयु होगी x - 3, और अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का दोगुना, तो पुत्र की आयु क्या होगी 3 वर्ष पहले y - 3, तो उसके दोगुने से 14 वर्ष अधिक था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x - 3 = 2y - 6 + 14। अब देखिए ये x, ये 2y इक्वल के उधर जाएगा तो -2y, ये -3 इक्वल के उधर जाएगा तो +3, 14 में से 6 गया 8, 8 + 3 = 11, यानी x - 2y = 11। ये एक इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन देखते हैं। अब से कितने वर्ष बाद, तो मान लेते हैं m वर्ष बाद, तो x + m, तो m वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना, तो पिता की आयु m वर्ष बाद x + m और पुत्र की आयु y + m का दोगुना है पिता की आयु। तो यहाँ से x + m ये बराबर होगा 2y + 2m। अब ये 2y x के तरफ माइनस होगा तो x - 2y, ये +m इक्वल के उधर जाके -2, 2m में से m गया तो m। तो यहाँ से x - 2y = m और यहाँ से x - 2y = 11। तो यहाँ x - 2y, x - 2y सेम हो गया, मतलब m का वैल्यू कितना 11। m ही वो साल माने थे, पूछ रहा है कितने वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु का दोगुना होगा, तो 11 वर्ष बाद, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 1/x का वैल्यू 4, तो x³ + 1/x³ का मान पूछ रहा है। आपको बता चुके हैं कि अगर x + 1/x k हो तो x³ + 1/x³ होगा k³ - 3k, k³ - 3k, k का वैल्यू यहाँ पर है 4, तो 4 का क्यूब -3 × 4, 4 का क्यूब 64 - 12, तो 64 में से 12 घटाएंगे तो 52। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए जो भी डाटा रहता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर मुझे अभी फ़िलहाल 14 नज़र आ रहा है, उसके बाद 20, उसके बाद 21, उसके बाद 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद 3 पर और गई नहीं, ये 24 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 14 हो गया, 32, उसके बाद नज़र आ रहा है 49, नहीं, उसके बाद नज़र आ रहा है 46 और उसके बाद नज़र आ रहा है 49। टोटल डाटा गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब n कितना है 11। अगर n ओड नंबर हो जाता है तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं,
n प्लस 1/2 दोवा टर्म ही उसका माध्यिका होता है। तो 11 + 1 हो जाएगा 12, 12/2 मतलब छठा टर्म, मतलब छठा टर्म ही इसकी माध्यिका, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो छठा टर्म 46, यही इसकी माध्यिका। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक व्यक्ति क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 100 किलोमीटर, 408 किलोमीटर और 1460 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर है तो x का मान। देखिए ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है 100 + 408 + 1460, 1460 + 100 1560, 1560 + 408, तो 1560 + 408 हो गया 1968। ये हो गया टोटल किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल समय। देखिए 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 100 किलोमीटर गया तो समय कितना लगा, 5 घंटा। प्लस अब देखिए x किलोमीटर पर आवर की चाल से 408 किलोमीटर गया तो समय यहाँ कितना लगा, तो 408/x, तो इसको हम मान लेते t घंटा लगा, इसको कितना मान लेते t घंटा। प्लस 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1460 किलोमीटर तक चला है तो यहाँ पे टोटल समय कितना लगा, तो 1460 आपका हो जाएगा 20, तो 2 × 7 = 14, 73 घंटा। अब यहाँ से गुना ही करना है तो 20। अब देखिए ये इक्वल किधर आएगा, तो 73 + 5 78 + t = 1968। अब देखिए यहाँ 20 गुना अगर हम 78 कर देते, 20 को 78 से गुना करेंगे तो 20 × 78 तो यहाँ तो होगा 1560 + 20t = 1968। अब ये 1560 ये 1968 की तरफ क्या होगा, माइनस, तो 8, 6 में से 6 गया 0, 19 में से 15 गया 4, तो यहाँ से 20t बराबर हो गया 408, तो यहाँ से t कितना निकल के आएगा, 408/20। अब देखिए ये तो टाइम निकल के आया और हम ये t माने कितना थे, 408/x, मतलब ये 408/20 ही बराबर है 408/x, मतलब वो x की दूरी ही, x की चाल ही पूछ रहा है। ये x, ये 408 से 408 कट गया तो x बराबर कितना, 20 किलोमीटर पर आवर उसका चाल था। ऑप्शन नंबर 2, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ पे 408/x लेके जाते तो कैलकुलेशन होता है, इसलिए हम इसको ही क्या कर लिए थे, मान लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, बहुत बार कराए। m - n, देखिए m जो है ना n का भाई है, m n का भाई है, n गुना o, n o की पत्नी है, n जो है ना o की ये पत्नी है तो ये पति कहलाएगा। o / p, o p का पिता है, o का रखा है वो p का पिता है, तो o p का पिता है तो ये इसकी क्या कहलाएगी, माता, ये इसकी क्या कहलाएगी, माता। और p + q, p जो है ना q की माता है, मतलब p जो है ना वो q की माता है। क्वेश्चन पूछ रहा है m का q से संबंध, m का q से संबंध, तो देखिए ये इसकी माता हुई, ये माता की माता हुई, तो माता की माता का भाई, माता की माता का भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को एक घनाभ के अंदर फिट किया गया, तो देखिए एक अर्धगोला है, उसको एक घनाभ के अंदर क्या किया गया, फिट किया गया। अब ये फिट कैसे होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस अर्धगोला के, सॉरी इस घनाभ के अंदर एक अर्धगोला को फिट कर रहे हैं, एक अर्धगोला को फिट कर रहे हैं, तो ये फिट तो ऐसे ही होगा सर। ये फिट कैसे होगा, इसको देखिए, ये तो ऐसे ही इसके अंदर फिट होगा, ऐसे ही होगा ना अर्धगोला के अंदर। अब देखिए अर्धगोले की त्रिज्या 3 है, अब देखिए ये है तो इधर से इधर रेडियस और ये इधर से इधर टच करेगा, मतलब इस घन का जो लंबाई होगा वो इसका डायमीटर, तो 3 + 3 मतलब 6। अब इधर चौड़ाई देखिए, तो ये इधर भी टच करेगा और ये इधर भी टच करेगा, मतलब इसका ये तो लंबाई हो गया, चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई भी होगा डायमीटर, क्योंकि ये टोटल डायमीटर ही इसकी चौड़ाई होगी, मतलब यहाँ से यहाँ ये होगा 6। लेकिन रेडियस क्या होगा, अब देखिए हाइट क्या होगा, तो देखिए ये उसका आधा वाला सरफेस है, उससे नीचे वाली दूरी, तो वो तो रेडियस कहलाता है, तो ये कितना है, हाइट 3। ठीक है, तो कह रखा है घनाभ में उपस्थित जल की मात्रा, घनाभ में उपस्थित जल की मात्रा। तो सबसे पहले यहाँ पर घनाभ का आयतन में से, घनाभ का आयतन में अर्धगोले का आयतन को घटाएंगे, अर्धगोले का आयतन को क्या करेंगे, घटाएंगे।
घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब 6 गुना 6 गुना 3, माइनस अर्धगोले का आयतन होगा 2/3, पाई का वैल्यू बोल रहा है 3.14 लेने, इंटू आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब। ये 3 इस 3 का क्यूब को काटेगा 9 बार में, 9 गुना 2 18, 18 गुना 3.14, माइनस छक्का का 36, 36 गुना 3 इधर हो जाएगा 108, 108 माइनस। अब इसको करते 18 चौक 72 का 2 बाकी 7, 18 कम 18, 7 25 का 5 बाकी 2, 18 दिया 54 और 2 56। तो 108 में से 56.52 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 108 में से 56.52 को घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 51.42, मतलब घनाभ में उपस्थित जल की मात्रा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी एक 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। ये बस आपको यही पता करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे घनाभ के बारे में कुछ नहीं कर रखा, लेकिन एक बात कर रखा है कि अर्धगोला जो है ना घनाभ के अंदर पूरा का पूरा फिट हो जाता है, मतलब उसका जो लंबाई होगा वो अर्धगोले का डायमीटर कहलाएगा, और उसका जो चौड़ाई होगा वो भी अर्धगोले का डायमीटर, लेकिन जो उसका ऊंचाई होगा वो अर्धगोले का त्रिज्या। इसीलिए इसका उत्तर आयतन निकाल के, घन का आयतन निकाल कर घनाभ का आयतन निकाल के अर्धगोले का आयतन में घटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2400 रुपया को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 1 वर्ष बाद धनराशि कितना होगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक है। अब देखिए अर्धवार्षिक मतलब हर प्रत्येक 6 महीना पर ब्याज लेना, तो 1 साल में कितना बार ब्याज लेगा, तो 2 बार। अच्छा सालाना ब्याज ले रहा 20%, तो छमाही क्या होगा, तो रेट हो जाएगा 10% हाफ ईयरली। अब देखिए 2400 रुपये का क्या बोल रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो देखिए 2400 रुपया है 2:1 के रेशियो में, तो 2400 का 10% होगा 240, फिर इस 240 का 10% मतलब 24, तो 240 गुना 2 हो गया 480, 24 गुना 1 24, तो 480 प्लस 24 इधर हो गया 504। मतलब अगर पूछेगा CI कितना हुआ तो 504, लेकिन आपसे अमाउंट पूछ रहा है तो 2400 प्रिंसिपल प्लस CI 504, 2400 प्लस 504 2904, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइन ए 3/4 है। देखिए यहाँ से साइन ए कितना है 3/4, तो देखिए इसको कहते P और इसको कहते H, तो P और H दे रखा है तो B कितना होगा, तो 4 चौक 16, 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया 7, मतलब B का वैल्यू √7। अब देखिए यहाँ पे 2 कोसे बटे √7 पूछ रहा है, 2/√7। अब देखिए कोसे क्या होता है, तो कोस थीटा होता है B/H, तो यहाँ पे B के जगह पे √7 और H के जगह पे 4, मतलब √7/4। √7 से √7 गया, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, मतलब इसका वैल्यू निकल के आएगा 1/2। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 18:5 है, तो मान लिया कि दो संख्याएं क्या है 18x और 5x। अब कह रखा है इस दोनों संख्या का जो प्रोडक्ट, आपको पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या वो बराबर होता है LCM इंटू SCF, और LCM इंटू SCF यहाँ पर दे रखा है 360। अब देखिए ये 18 पंचे 90, ये 90 इस 360 को काटेगा 4 बार में, तो x गुना x स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 2। तो दो संख्या क्या थी 18x और 5x, x का वैल्यू 2, तो 18 गुना 2 36 और 5 गुना 2 10। अब देखिए 36 और 10 का SCF कितना होगा, तो SCF तो यही x होगा, मतलब SCF हो गया 10। LCM कितना होगा, तो LCM होगा 36 और 10 का LCM निकालना है, ठीक है। तो 36 और 10 का LCM हो जाएगा आपका कितना 180, कितना हो जाएगा 180। अब कह रखा उनके लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का व्युत्क्रम, तो लघुत्तम समावर्तक का व्युत्क्रम 1/180, महत्तम समावर्तक का व्युत्क्रम महत्तम समावर्तक का व्युत्क्रम 1/2, तो 2 और 180 का LCM हो गया 180। 180 का टेबल में 180 एक बार में, 2 का टेबल में 180 9 बार में, 90 बार में, तो 90 प्लस 1 कितना हो गया 91/180। 91/180 ही उसके व्युत्क्रमों का योगफल होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मैथ का, 3 संख्याओं का औसत 23 है, तो 3 संख्याओं का औसत 23 है, तो 3 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 23 गुना 3 मतलब 3 तिया 9, 3 दूनी 6। उनमें से 2 संख्या दे रखा है 11 और 26, तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो 2 संख्याओं का सम कितना होगा, तो 26 प्लस 11 37, तो ये 3 संख्याओं का सम 69, 2 संख्याओं का सम 37, तीसरी संख्या निकालना है, तो तीनों संख्या का योग में से 2 संख्या का योग को घटा दे, तो 9 में से 7 गया 2, 6 में से 3 गया 3, मतलब 32, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर एक पैटर्न है, अब यहीं से ऑप्शन लास्ट है, K के बाद L छोड़कर M, O के बाद P छोड़कर Q, एक छोड़कर आगे, R के बाद U, S T 2 छोड़कर, R से T S छोड़कर, R से U
अब देखिए सेम ही है, RUST छोड़ना है, यहाँ भी ST छोड़ना है, तो एक ही छोड़कर आगे कौन बढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी रेलवे में कहते हैं, SSC में ये सब क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था। क्वेश्चन पढ़िए, P केंद्र से O वृत्त वाले बिंदु P से, कह रखा है बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया। ये एक स्पर्श रेखा खींचा गया, इसको यहाँ से मिटा देते, आगे चला गया है, ठीक है। यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है बिंदु P से, अब कह रखा वृत्त की त्रिज्या 7 और बिंदु P से केंद्र O की दूरी, बिंदु P से केंद्र O की दूरी दे रखा है 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखा 7। अब पता है वृत्त का केंद्र से उसकी स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 25 होगा तो ये कितना होगा 7। पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो ये 7 है, ये 25 है, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये हो गया 24। पूछ रहा है बिंदु P से स्पर्शिता बिंदु तक स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब इस बिंदु को नाम दे देते हैं C, तो P से C के बीच की दूरी पूछ रहा है जो कि 24, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक का सबसे बेहतरीन, सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अभी तक 10 या 11 शिफ्टों का हमने सॉल्यूशन देख लिया है, उसमें सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन कर रखा है। एक खुदरा विक्रेता वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट स्कीम देता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कहता है किस स्कीम का विक्रय मूल्य अधिक होगा, मतलब किसका SP ज़्यादा होगा। SP उसी का ज़्यादा होगा जिसका डिस्काउंट कम होगा, तो यहाँ पे डिस्काउंट सबसे कम कौन दे रहा है। देखिए यहाँ पे 27% का 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो सक्सेसिव लगाएंगे, तो 27 + 27 हो गया 54। अब इस 54 में से 27 का स्क्वायर घटाएंगे तो 729/100। अरे सक्सेसिव लगा देना है, x + y + xy/100। ये डिस्काउंट निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए होता है x + y - xy/100, ठीक है। तो 27 + 27 54 - 729/100, तो मतलब 54 - 7.29। तो 54 में से जब हम 7.29 घटाएंगे तो डायरेक्ट हम इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकल के आएगा 46.71% का डिस्काउंट। पहला वाला में 46.1, 36% और 45% का छूट, तो 36 और 45, 45, 30, 75, 75 और 6 81%। यहाँ पर 81 - 36 × 45/100, तो मतलब यहाँ पर जो भी डिस्काउंट होएगा ना, यहाँ पे जो भी डिस्काउंट आएगा, अगर हम इसको लगभग मान लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 36 और इसको भी हम 40-40 का एवरेज ले लेते हैं, तो 4 चौक 16, 81 में अगर हम 16 घटाते हैं तो अप्रोक्स में बात करें तो 11 में से 6 या 5, मतलब ये लगभग 65% के डिस्काउंट के आसपास आएगा। तो यहाँ से देखिए इससे ज़्यादा ये डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब इसका SP कम होगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही छटाएगा, ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता है। 19% और 32% का 2 छूट दिया, तो 19 32 32 9 41 41 10 51 51 माइनस, अब देखिए x × y, 19 दूनी 38 का 8 बाकी 3, 19 तिया 57 59 60/100। अब देखिए 51 माइनस 608/100 मतलब -6.08। तो अगर हम इसको 6 ही मानते तो 51 में से 6 गया, तो यहाँ पे 45% का डिस्काउंट, मतलब तीसरे बारे में 45% का डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ 34% और 7%, तो 34 और 7, तो 34 7 हो गया 41%। अच्छा अब देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, XY भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर XY कुछ घटाना है। कितना घटाएंगे, तो 34 × 7/100। अब अच्छे से समझिए, ये जो भी होगा 41% से कम होगा। पहला वाला केस में लगभग 46% का डिस्काउंट दे रहा है, दूसरे वाले केस में लगभग 65% का डिस्काउंट दे रहा है, तीसरे वाले केस में लगभग 45% का डिस्काउंट दे रहा है, और चौथा वाला में जो भी होगा 41% से कम का ही डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ये लेस देन 41% से कम का ये क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो सबसे कम डिस्काउंट कौन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4। जो सबसे कम डिस्काउंट दे रहा होगा, जो सबसे कम डिस्काउंट दे रहा होगा वो सबसे ज़्यादा दाम पर बेच रहा होगा, मतलब उसका SP ज़्यादा। तो किसका SP ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में QS हायर एड समिट मिडिल ईस्ट की मेजबानी किस शहर ने किया था, कुवैत सिटी, कुवैत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। देखिए यहाँ W से Z, XYZ तीसरा पोजीशन, G से J, HIJ तीसरा पोजीशन, तो U से तीसरा पोजीशन, UVWX, तो
तीसरा पोजीशन पे एक्स, एक्स से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो 42 से 57 जाने में 15 जोड़े, 57 से 72 जाने में 15, 72 से 87 जाने में भी 15 जोड़ रहे, तो 102 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 117, ऑप्शन नंबर 3। देखिए आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का भी 10 जून सेकेंड शिफ्ट का भी अब कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको क्या कर दिया, करा दिया है। ठीक है, देखिए जीके का कराना ना कराना कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि जीके इस बार ऐसा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा है ना कि किसी से जीके नहीं बना है, मैक्सिमम जीके किसी से नहीं बना। और एक बार अगर हम बता भी देंगे तो आपको ऐसे भी याद नहीं रहने वाला है, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, तो खुद ही पढ़ के बना सकते हैं। देखिए मैंने अभी तक आप सभी स्टूडेंट के आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन चल रहा है उसका मैं कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ, जिसमें मैथ और रीजनिंग सिर्फ आज ही वाले में मैंने जीके नहीं कराया, बाकी सारे शिफ्टों में मैंने जीके का सॉल्यूशन कराया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या मैं जीके का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊँ या ना कराऊँ, क्योंकि जीके के बारे में मुझे वैसा उतना जानकारी है भी नहीं, तो सिर्फ क्वेश्चन को क्या करते पढ़ देते। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जीके के क्वेश्चन को क्यूट करते हुए सिर्फ मैथ और रीजनिंग के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको करा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं जीके भी पढ़ना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कर रखा 1200 रुपये की राशि 3% मासिक ब्याज की दर से 1 माह पर साधारण ब्याज। तो देखिए 1200 रुपये की राशि है, यहाँ पे 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो यहाँ टाइम को ईयर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा ही पूछ रहा है। तो 1200 गुना देखिए होता है P × R × T, तो यहाँ रेट भी मासिक है, टाइम भी मासिक है, तो कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। 00 से 00 गया, 12 × 36, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में आर्द्र भूमि के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो जय श्री वेंकटेशन, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाटा वाले पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी उतना है नहीं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर कोई कमी नज़र आए तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और बाकी अगर आपको कंपाइल PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पहले से ही दिया जा चुका है, आप वहाँ से जाकर PDF को देख सकते हैं। बाकी अगर इसका आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का भी लिंक आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 5 जून से शुरू हुआ था उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करके सारे पेपर का सॉल्यूशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।